ओके। नमस्कार सभी को। आज ये जो क्लास हमारी होने वाली है आकाशिक रिकॉर्ड के रिलेटेड। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नाम सुन रखा है कि आकाशिक रिकॉर्ड, हाँ कुछ तो होता है। किसी ने सुन रखा है? नाम सुन रखा है किसी ने? आकाशिक रिकॉर्ड। लेकिन क्या ये पता है कि क्या होता है? एनीवन? नहीं समझ में आता, सिर्फ नाम सुना हुआ है, कुछ रिकॉर्ड होगा, कहाँ होगा नहीं पता, किसका रिकॉर्ड है नहीं पता, लेकिन चर्चा में है, इसलिए सुन तो रखा है हमने, है ना। आज हम लोग बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड की। हम जानेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड होते क्या हैं और इनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं और इनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आज इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। यस और नो, जल्दी से हैंड रेज करके बताइए। जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं जानना चाहते हैं कि सर जानना है आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं? वेरी नाइस। लेकिन आज की क्लास में जाने से पहले आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद करके बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए, अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को धन्यवाद कीजिए। मेरे साथ साथ बोलेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे दिव्य ऊर्जा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, अपने ईश्वर का धन्यवाद, अपने गुरुओं का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, इस दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आकाशिक रिकॉर्ड को जानने से पहले हम जानेंगे कि रिकॉर्ड क्या होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। जब भी आप कभी छोटे थे? कितने लोगों को लगता है कि आप छोटे भी थे कभी? बचपन में कितने लोग स्कूल गए? स्कूल गए ना? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिनके हैंड रेज नहीं हो रहे, मैं समझता हूँ शायद नहीं गए होंगे, नहीं जा पाए होंगे किसी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है। डोंट वरी ना, डोंट माइंड, कारण पे मत जाना। कई लोग सालों तक गए होंगे, कई लोग जैसे एक वो मूवी का बड़ा प्यारा सा डायलॉग था, उससे पूछा गया था कि स्कूल कब तक गए थे, तो उसने कहा था सिर्फ दोपहर तक। सुबह घर वाले छोड़ के आए थे, दोपहर को स्कूल वाले घर वापस छोड़ के चले गए। तो हम बात कर रहे थे कि आप जब बचपन में, जब आप छोटे थे, या अभी अगर हम बात करें जब आप मैरिड लाइफ में आए, उसके बाद जब आपके बच्चे हुए और वो बच्चे छोटे थे, आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए स्कूल गए, गए हैं ना? सर गए तो थे। तो जब आप स्कूल गए एडमिशन करवाने के लिए, तो उस स्कूल में बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। या तो नो, नाम पूछा जाएगा, सरनेम भी होगा, डेट ऑफ बर्थ भी होगी, एड्रेस भी पूछा जाएगा, फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं आप, वो भी बिजनेस है या जॉब है, सारी इंफॉर्मेशन उस बच्चे के रिलेटेड ली जाती है। यस, एम आई राइट? क्या क्या रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं? एवरीथिंग। तो स्कूल उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आपसे लेता है। क्यों लेता है? अगर वो बच्चा कुछ सालों के बाद स्कूल चेंज करता है, अब
पहली बार ही एडमिशन कराया, नर्सरी में करा दिया, फिर एलकेजी यूकेजी सब कर लिया, 1 2। अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, आप चाहते हैं नहीं अब थोड़ा घर से दूर और अच्छे स्कूल में डाल दिया जाए, फिर क्या होता है? जिस नए स्कूल में आप जाते हैं फिर से सारे रिकॉर्ड लिए जाते हैं। यस और नो? उस बच्चे के सारे रिकॉर्ड फिर से दिए आपने, और पुराने स्कूल में जहां पढ़ाई की थी उसके भी सारे रिकॉर्ड, इस स्कूल में पढ़े थे, कौन कौन सी क्लास पढ़े हैं, मार्क्स क्या आए थे, सारे रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं पुराने स्कूल के भी, और कहाँ से पढ़कर आया है। अब जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वो सारे रिकॉर्ड्स वहां पर इकट्ठे होकर के रहते हैं। ऐसा ही होता है, आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, जितने साल पढ़ रहा है वो सारे रिकॉर्ड्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं चीजें उसमें। पहले के समय में ये रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते थे? एक नोटबुक होती थी, एक फाइल बनती थी, एक मोटी सी बुकलेट होती थी जिसमें सारी चीजें लिखी जाती थी, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे। आज के समय में जब आप कह सकते हैं कि आप मॉडर्न युग में आ चुके हैं, अब क्या होता है? अब कंप्यूटराइज्ड सारी चीजें, सारा डाटा कंप्यूटर पे है, आपने एक बटन दबाया सारा डाटा ओपन हो गया। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि आने वाले समय में अगर बच्चे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए, लाइक उसके पास्ट के रिलेटेड, प्रेजेंट के रिलेटेड, या फ्यूचर में, आज बच्चा 8 में 10th में है या 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेगा और उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि उसने सब्जेक्ट कौन सा लिया उसके रिकॉर्ड देख करके कि किस स्ट्रीम में जा सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पता चल जाती है, आसानी से वो सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं। ऐसा ही होता है। यस, है ना? बीच बीच में जागते रहे आप लोग, है ना? हैंड रेस करने से क्या है, एक कंफर्मेशन आता है, यस आप लोग अवेकन हैं, जाग रहे हैं, नींद में नहीं गए। नींद में हम तब जाएंगे ट्रांस स्टेट में जब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन आज किस चीज पे होने वाला है? हमारे थर्ड आई चक्र पे आज मेडिटेशन होगा। ठीक है, वेरी नाइस। सेम चीज हमारे साथ होती है, जब कोई व्यक्ति आगे क्या हुआ, पढ़ाई कर ली, अब जब जॉब करने के लिए गए तब हमारे रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। आप में से कितने लोग जॉब में हैं? जल्दी से एंड्रेस करके बताएं, कितने लोग जॉब में हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। जब आप जॉब करने के लिए गए आपसे सारे रिकॉर्ड्स मांगे गए, आपकी पूरी फाइल मांगी गई, आपका एक रिज्यूमे मांगा गया, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है, क्या मार्क्स थे, एवरीथिंग, सारे रिकॉर्ड। हमने पहले कहाँ कहाँ जॉब की है ये भी रिकॉर्ड मांग लिया जाता है, और उसके हिसाब से आपकी जॉब डिसाइड होती है, उसके हिसाब से आपका डेजिग्नेशन डिसाइड होता है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? हाँ, अगर लगे कि ऐसा ही है तो जरूर हैंड रेस करें। तो कितने एफर्ट, अगर सपोज आपने एक जगह जॉब की, 2 जगह जॉब की, 3 जगह जॉब की, और फिर चौथी जगह आप जॉब करने जा रहे हैं, तो सारे रिकॉर्ड्स आपसे मांगे जाते हैं, और कितने एफर्ट आपने अपनी पास्ट जॉब में दिए थे उसके हिसाब से वो प्रेजेंट जॉब डिसाइड होगी और सैलरी डिसाइड होगी। ये सारी चीजें क्या है? रिकॉर्ड्स। ये सब कुछ क्या हो रहा है? रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। एवरीबॉडी, एवरी पर्सन जो भी है, स्कूल में थे तो स्कूल में हुआ, जॉब में आए तो जॉब में भी हो रहा है। लाइफ टाइम आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ताकि कल को किसी इंसान के बारे में अगर पता करना है या उसके बारे में कुछ रेफरेंसेस चेक करना है तो उसके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो जब भी आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो कंपनी आपकी प्रोफाइल चेक करती है, आपकी इन्वेस्टिगेशन करती है, और आपको पता भी नहीं चलता। आपको बिना बताए आप किस कंपनी में पहले थे, आपने उसमें लिखा हुआ है, उस कंपनी में फोन चला जाएगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि ये व्यक्ति कैसा था, और पुरानी कंपनी आपके रिकॉर्ड चेक करके बताएगी कि इस व्यक्ति के रिकॉर्ड क्या थे, ये व्यक्ति का व्यवहार कैसा था, ये व्यक्ति कैसा काम करता था, A to Z सारी इंफॉर्मेशन नई कंपनी के पास पहुंच जाएगी। उसके हिसाब से नई कंपनी आपको जॉब देगी या नहीं देगी। हर कंपनी करती है, बस आपको पता नहीं चल पाता। तो ये सब कुछ क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स। कैसे हैं? फिजिकल फॉर्म में। ये रिकॉर्ड्स कहाँ है? फिजिकली मेंटेन हो रहे हैं। अब अगर मैं आकाशिक की बात करूं, ये आकाशिक क्या है, तो ये क्या है?
संस्कृत का शब्द होता है आकाशिक, जिसको कहते हैं आकाशा, है ना। तो आकाशा का मतलब स्पेस। ये ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो स्पेस, कायम स्पेस मौजूद है, जिसको हम फिफ्थ डायमेंशन बोल सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ है? पृथ्वी में, थर्ड डायमेंशन में। रिकॉर्ड्स कहाँ है? फिफ्थ डायमेंशन में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? एक ऐसे रिकॉर्ड जो फिजिकली फॉर्म में नहीं होते, ये एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। इसको बुक ऑफ लाइफ कहा जाता है। और इसको, तो ये आकाशिक क्या है? संस्कृत का शब्द है, जिसको प्राइमरी सब्सटेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो एनर्जी के बेस पर है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के ऊपर बेस्ड होता है। आपकी कलेक्टिवली सोल, जो आपके अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा है, जिसको आप सोल कह रहे हैं, उसके सारे रिकॉर्ड्स उस बुक में होते हैं। आपकी पास्ट लाइफ के सारे रिकॉर्ड उस किताब में लिखे हुए हैं। आपकी प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी लिखा हुआ, और फ्यूचर में क्या संभावनाएं बनेगी, क्या हो सकता है, वो भी उसमें मौजूद है। तो आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जहां पर आपके थॉट्स, हर पल, एवरी मोमेंट, जो आपके मन में विचार आते हैं, आपके शब्द जो आपके मुख से निकलते हैं, और आपके एक्शन इस यूनिवर्स में, यूनिवर्सल फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं। आपके जीवन के छोटा सा छोटा इवेंट भी आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि अभी तक आपने कर्म के सिद्धांत को समझा है, यस और नो? कई लोगों ने सीखा है, कई लोगों ने क्लासेस की हुई कर्मा की, है ना। बिंदु जी ने भी क्लासेस की हैं, लेवल 1 लेवल 2 सब किया हुआ उन्होंने। तो कर्म के सिद्धांत को हमने समझा है, कर्मा क्लीनिंग क्लासेस भी की है। आप में से कई सारे लोग हैं। कर्म के सिद्धांत हमको पता है कि हम अपने पास्ट लाइफ में कई सारे जन्मों से नेगेटिव एनर्जी को लेकर के आए। आज हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, कहाँ से आ रही हैं? हमारे पास्ट लाइफ से आ रही हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा आ रही हैं। ये हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और हमने इसको डीप लेवल पे जाके समझा भी, और इसको रिलीज करने की प्रोसेस भी की है। ठीक है। आज हमारा जीवन कैसा है, ये सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके जीवन में आज बहुत सुख है, शांति है, आप संपन्न हैं, स्वस्थ हैं, तो ये भी आपके कर्मों की वजह से है। और अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये भी आपके कर्मों के कारण ही है। कोई पेन है जो आप फेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी उस पेन को फेस कर रही, इमोशनल लेवल पे जाकर के, या फिजिकल लेवल पे आपको वो पेन फील हो रहा है, आपके पास्ट लाइफ से ही आता है। अगर आपको इस जन्म में किसी चीज का फोबिया है, किसी चीज का डर है, डर कहाँ है इस लाइफ में? किसी चीज का भी, या किसी से आपके रिलेशन खराब है, तो ये सब कुछ भी कहां से आया? पास्ट लाइफ से। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, या आपने ऐसा बोला होगा कि इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आप सब मानते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं? कितने लोग मानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं? मैं मानता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं? जितने लोग मानते हैं वही हैंड रेस करेंगे, बस बाकी लोग नहीं करेंगे, है ना। वेरी गुड। तो मैं मानता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आपके मन में एक सवाल आया कि हे ईश्वर, हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना, हमने इस जन्म में किसी को कुछ गलत किया ही नहीं है, हम तो दान पुण्य भी कर लेते हैं, कहीं से कोई निकलता है तो हाँ, महीने 2-4 महीने में 5 रुपए तो दान कर ही देते हैं, इतने दानी तो हैं हम लोग। यस और नो? है ना। रोज नहीं करते, आध महीने में तो कर ही लेते हैं। ठीक है। तो जरूर मेरे पिछले जन्म का कर्म होगा, जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, आज मेरे जीवन में ये परेशानी आई है। ऐसा आपने कभी ना कभी या तो कहा होगा, या किसी के मुख से सुना होगा। यस और नो? कि इस जन्म का तो नहीं है, किसी और जन्म का है जिसके कारण ये परेशानी है। और जब हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि काश
कोई तो आ जाए मेरी मदद करने के लिए, कोई तो मुझे बता दे कि मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, जिसकी वजह से मेरे जीवन में परेशानी आई है, ये प्रॉब्लम आई है, कोई तो मुझे बता दो। पूछते हैं ना, भगवान के सामने बैठ जाते हैं, 2 आँसू और बहा लेते हैं। अच्छा, चश्मा पहन के आँसू बहाना भी आसान होता है। बाद में फिर क्या करते हैं हम लोग, एक रुमाल निकालते हैं, बड़े प्यार से उसको पोंछते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि हमने पहन रखा तो उसको उतार के फिर साफ कर लेते हैं। तो हम भगवान के सामने, ईश्वर के सामने जाते हैं और ये ज़रूर सवाल पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से समस्या है, और मुझे कोई तो ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई तो मुझे बता दे कि मेरी गलती क्या थी जिसकी वजह से मैं ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई है। या कुछ ऐसा हो जाए कि अगर मुझे मौका मिले और मुझे समझ में आए कि हाँ, मैंने ऐसा गलत किया था, तो मैं वापस उस जगह पर जाऊँ और उसे ठीक करके आ जाऊँ। येस और नो? मन में आता है ना विचार? चलो, एक बार मैंने मान लिया कि मेरी गलती थी, मैंने किया था। मुझे एक मौका ईश्वर दे दे, तो मैं उस जगह पे वापस जाऊँ और उसे ठीक करके आ जाऊँ। अब वो जगह पे मैं चला गया और ठीक करके आ गया, तो इस लाइफ की प्रॉब्लम क्या होगी? रहेगी? अरे, ठीक नहीं कर रह दिया, अब कहाँ बचेगी? नहीं रहेगी। ताकि इस जीवन के कष्ट हमारे मिट जाएँ। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से, है ना? चलिए, सभी को नमस्कार। ठीक है, अभी क्लास को समझेंगे, नमस्कार हम लोग बाद में कर लेंगे, जिनके भी मैसेजेस हैं। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि हम उस घटना को समझ सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में तकलीफें आई हैं। कौन समझेगा? हम। नॉट मी, यू। कौन समझेगा? आप। और आपको मौका दिया जा रहा है कि उस घटना को ठीक कर लीजिए। तो उसका समाधान किसको मिलेगा? आपको। ठीक कौन करेगा? आप करेंगे। कैसे करेंगे? आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से। अब एक सवाल कि रोज हमारे मन में, आप सबको पता है, बहुत सारे विचार आते हैं। यस और नो? कितने विचार आते हैं? कितने विचार आते 80। हैं? जल्दी से बता। 60 80,000, ठीक है। 50 to 60,000। हाँ, 50,000 से 60,000, किसी को लगता है हाँ 70,000 हाँ, वो आते मैं हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। किसी को लगता है ना? जल्दबाजी ना करें आप लोग, सबको मिलेगा, डोंट वरी। ओके। किसी को लगता है 80,000। यानी सबके माइंड के जो थॉट पैटर्न्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, जो विचारों की शक्ति है, वो अलग-अलग होती है। एग्ज़ैक्टली सबको सेम नहीं आते। 50,000 से 60,000, 70,000 के बीच में सबको आते हैं। किसी-किसी को 80,000 तक भी पहुँच जाते हैं। ये उनकी सोच है कि हाँ, इतने तो आ ही जाते होंगे, चलो, मतलब सबसे ज़्यादा पाप किया है तो 10,000 ज़्यादा ही आते होंगे। तो आ गए, ठीक है। तो कितने आ गए विचार? आते कहाँ से? ये विचार आपके मन में आते कहाँ से हैं? और चलो ठीक है, कहीं से आ गए, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन विचार आने के बाद जाते कहाँ हैं? किसी से मैंने पूछा, अच्छा, विचार आने के बाद कहाँ चले जाएँगे? सर, जहाँ से आते हैं वहीं जाते होंगे ना। तो जहाँ से आते हैं वहीं चले आते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन इन विचारों के माध्यम से, क्योंकि ये 60,000 विचार, 50,000 विचार जो भी थॉट्स आते हैं, क्या ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं? आई थिंक नॉट। ज़्यादा से ज़्यादा विचार तो हमारे नेगेटिव हैं। कहीं किसी के बारे में, कहीं किसी के बारे में, कहीं किसी के बारे में बुरा, और कोई नहीं मिला तो खुद के बारे में ही बुरा। यस और नो? कोई नहीं मिला तो किसके बारे में बुरे विचार? खुद के बारे में ही। लेकिन हमारा जो ब्रेन है ना, बड़ा शातिर होता है। ये पहले खुद के बारे में नहीं सोचता। ये बुरे विचार आते तो पहले दूसरे को ढूंढता है, किसको ब्लेम करूं मैं? किसके ऊपर ये इल्जाम लगा दूं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ है? तो इन विचारों की वजह से हमारे जीवन में क्या बनता है? कर्म।
क्या बनता है? कर्म। क्योंकि क्या है? विचार है नेगेटिव, और नेगेटिव विचार क्या क्रिएट करें? कर्म। अच्छा, पॉजिटिव विचार आएंगे तो क्या होगा? सर वो कर्म क्रिएट नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। पॉजिटिव विचार आएंगे वो भी कर्मा क्रिएट करेंगे, लेकिन कैसे? अच्छे। आपने किसी को दान कर दिया, आपने किसी को कुछ पैसा दे दिया, आपने किसी को कुछ खाने की चीजें दे दी, अच्छा कर्म किया। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने किसी को गाली दे दी, बुरा कर्म किया। कर्म तो बना। जैसे विचार, जैसे शब्द, जैसा एक्शन, वैसे कर्म। तो पॉजिटिव विचार आएंगे तो पॉजिटिव कर्मा क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, और निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो निगेटिव कर्मा क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ये कर्म बनने के बाद लिखे कहाँ जाते हैं? इन कर्मों को याद कौन करता है? इन कर्मों को याद कौन रखता है? आज अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि कर्म बन गया। चलिए, आपने बुरा किया, कर्म बन गया। तो ये कर्मों का लेखा जोखा रखता कौन है? कौन रखता है? कोई बताएगा? मैं नहीं रखता हूँ। किसी को पता है कौन रखता है? नारद जी। हाँ, नारद जी। नारद जी के पास और भी बहुत काम है, नारायण नारायण करने के अलावा बहुत जगह घूमना पड़ता है उनको, तो वो नहीं रखते हैं। तो ये कर्मों का लेखा जोखा कौन रखता है? कहाँ कर रहा है? अच्छा, कर रहा है लेकिन कहाँ? और कौन इसका हिसाब करेगा? जब समय आएगा तो इसका हिसाब कौन करेगा? ये सब कुछ आता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि स्पेस में, इस ब्रह्मांड में, इस स्पेस में एक ऐसी लाइब्रेरी, हिडन लाइब्रेरी, जो आप देख नहीं सकते इन फिजिकल फॉर्म में रहते हुए, फिजिकल बॉडी में रहते हुए, फिजिकल आई से नहीं देख सकते। एक हिडन लाइब्रेरी जहां हर इंसान के नाम की एक फाइल है, रिकॉर्ड्स हैं, एक बुक है। हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ये मत सोचना ओनली इंडियन, जितने भी इंसान हैं, और इस पिछले जन्मों से लेकर जितने भी जन्म आपने लिए हैं इंसान के रूप में, और हर जन्म में जितने भी कर्म आपने किए हैं, जितने कर्मा करते हुए आप यहां तक आए हैं, अच्छे बुरे, वो सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। वो सारी चीजें इस बुक के अंदर मौजूद हैं। तो जाकर उस फाइल को देखना, उस अपनी बुक को एक्सेस करना, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, इसी को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना। यानी आपके पूर्व जन्मों के कर्म, आपके दुखों का, तकलीफों का कारण कहाँ है? आकाशिक रिकॉर्ड में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक हिडन लाइब्रेरी, जहां दुनिया के हर एक इंसान की एक बुक है। सबकी अलग अलग है। अगर यहाँ बिंदु जी बैठी हैं तो बिंदु जी के नाम की है, बिंदु जी की डेट ऑफ बर्थ उस बुकलेट के ऊपर लिखा होगा, उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, दोनों चीजें। कैसे पहचानोगे आप किसी को? आज इस दुनिया में अगर किसी को पहचानना, कैसे पहचानोगे आप? उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस यही होगा ना, तभी आप पहचानोगे अच्छा ये व्यक्ति ये है। तो उस बुकलेट के अंदर उसके जो टॉप पेज है, कवर पेज है, उसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वहां लिखा हुआ है, और उस बुकलेट के अंदर आपकी सोल की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कैसे कैसे कर्मा किए हैं आपने। तो वहां जाना, अपनी उस बुकलेट को देखना, अपनी प्रॉब्लम को खोजना, उस प्रॉब्लम क्यों आई आपके जीवन में, क्या कर्म किए थे आपने, वो कारण क्या था, उसको पहचानना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना। चलो कर लिया, गलती हो गई, मान लिया मैंने गलती हो गई, ज्ञान ही नहीं था, ईश्वर ने जब, वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा सवाल आया था, ईश्वर जब अकल बांट रहा था तो कहाँ थे? बोला सर उस दिन तो घूमने गए थे, फैमिली मैटर चल रहा था तो नहीं पहुंच पाए। तो जो गलती हो गई, ज्ञान ही नहीं था, कर लिया, अब समाधान क्या है, उसको ठीक कैसे करें? वो समाधान भी वहां मिलता है। और वो समाधान किसको मिलता है? जो एक्सेस कर रहा है। एक्सेस कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे। तो वो रिकॉर्ड का समाधान, आप वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वहीं बैठकर उसकी हीलिंग भी होगी। क्योंकि मैंने क्या बोला?
कि अगर एक मौका मिल जाए कि मैं उस जगह पे जा सकूं और उसको ठीक करके आ जाऊं, तो जब आप उस स्पेस में जाएंगे, आपकी सोल कॉन्शियसनेस के साथ उस जगह जब आप पहुंचेंगे, अपने रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन के बाद हीलिंग भी वही करेंगे, उसको हील करके फिर आप वापस आएंगे। दिस इज द, क्या कहलाएगा ये, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना। कैसे आप आकाशिक को एक्सेस कर सकते हैं? इसको कोई भी कर सकता है, वेरी इजी, बहुत आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है। छोटे से कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, इसको कोई भी कर सकता है, वेरी इजी प्रोसेस, लेकिन इसको करने के लिए गाइडेंस की जरूरत है, डीप मेडिटेशन की जरूरत होती है। और मेडिटेशन में तो आप सब लोग मास्टर्स हैं, मैं ऐसा मानता हूं, आप सब लोग तो सालों से मेरे साथ मेडिटेशन करते आ रहे हैं, यस और नो? हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी गलती से छूट जाता है, सर आज शादी में जाना था तो नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेडिटेशन तो हम लोग करते हैं ना। तो मेडिटेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि जितना हम अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी हम आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाते, बहुत जल्दी हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, बहुत जल्दी कनेक्टिविटी होती है। लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर रहा था, या अभी तक उसने जीवन में कभी नहीं किया है, वो भी एक्सेस कर सकता है। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, लेकिन कर सकता है, उसको भी वो सारी चीजें एक्सेस होंगी 7 दिन की उस प्रोसेस में। तो इसको कोई भी कर सकता है, अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं का कारण आप स्वयं जान सकते हैं, उस पैटर्न को आप समझ सकते हैं और उसका समाधान भी आप ले सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एक लेडी थी, बड़ी अच्छी, जैसे आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं ना, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो बड़ी अच्छी सी एक लेडी थी, उसको यहाँ गर्दन के पीछे बड़ा दर्द हुआ करता था। आप में से भी कई लोग होंगे, अलग अलग जगह पे पेन होता रहता है बॉडी में, शरीर है तब तक साथ देगा, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं जनरली, है ना? ऋतु जी ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग? हाँ सर, ऐसा सोचते हैं, शरीर है, एक दिन बूढ़ा तो होगा, क्या, डोंट वरी। तो वो लेडी को गर्दन के पीछे दर्द हुआ करता था, सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, अलग अलग डॉक्टर्स, सारे इलाज करा लिए, सारे टेस्ट करा लिए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अपने जीवन से इतना परेशान कि उसने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। किसी तरह किसी ने उसको बताया, एक बार हीलिंग करा के देखो, एक हीलर के पास पहुंची, हीलर आकाशिक रीडर भी था, तो उसने देखा, उस चीज को समझा, और उसने कारण, जब उसने ये समझा कि इनको किसी चीज से फायदा मिल ही नहीं रहा है, तो उसने आकाशिक रीडिंग करी, और रीडिंग करके उसने ये देखा कि ये पास्ट लाइफ में, पिछले किसी लाइफ में, ये जेंट्स के रूप में और एक सैनिक थे, किसी सेना में थे, किसी देश के सेना में थे, सैनिक थे, और दूसरे देश के लोगों ने इनको बंदी बना लिया था, और बंदी बना करके यहाँ गर्दन में पीछे से भाला मारा था और उसकी डेथ हो गई थी। उस लाइफ का पेन उसकी गर्दन का इस लाइफ तक आया। वो सॉल्यूशन कहाँ मिला? वो सॉल्यूशन कहाँ मिला? वो सॉल्यूशन वहां जाने के बाद मिला। फिर उनको समझ में आया कि अच्छा, इसकी वजह से पेन है, तो वो सारी चीजें उनको रिलीज करने का मौका मिला, उनको हील करने का मौका मिला, क्योंकि उनको समझ में आया। और आज अब वो लेडी बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज क्या था मन में? सुसाइड। ये जीवन में सब परेशान हो गए। और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब प्रॉब्लम्स बढ़ती चली आती हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति को लगता है, अरे यार, इससे अच्छा तो सुसाइड कर लो। या सुनो, कितने लोगों ने ऐसा फेस किया अपने जीवन में? हैंड रेज करके बताना, कितने लोगों ने रियल में फेस किया है, उनके मन में एक बारी तो विचार आया कि यार जीवन खत्म कर लो यार, बस अति हो गई। आया है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना। फिर हमें जीने का एक नया मौका मिलता है, हमारे को कोई ना कोई हेल्प करता है, हमें डिवाइन एनर्जी हमको हेल्प करती है। तो पिछले जन्म से वो सारी चीजें हमारे जीवन में आई, तो क्या करना है हमको? वो पेन इस जन्म तक उसको आया, चेक करेंगे। तो आप जब अपना आकाशिक रिकॉर्ड चेक करते हैं, वहां देखते हैं आपके जीवन की तकलीफें कितनी हैं, क्यों है, किस लिए आई, किस कारण से आई है, उसका समाधान क्या, उसको हील करना, उसको समाधान और प्रॉब्लम को रिलीज करना, इसी को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना, एक्सेस करना। आकाशिक रिकॉर्ड को देखना और उस पैटर्न को
वहीं पर उसी समय में जाकर उसको हील करना। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स 5D, फिफ्थ डायमेंशन में एक बुक के फॉर्म में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? फिफ्थ डायमेंशन में, स्पेस में एक बुक के फॉर्म में मौजूद है। ये बुक फिजिकल लेवल पे नहीं होती है, ये एनर्जी के फॉर्म पे होती है। जो आपके कर्म है उसके ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ धरती पर फिजिकली है, आप जाते हैं बढ़िया लाइब्रेरी में गए, पढ़ाई के कॉलेज में रहते हो, लाइब्रेरी में जाते थे, बुक निकालते थे, वो लाइब्रेरी के अंदर भेज देते, चलो आप ये बुक रखी है सेल्फ में से देख लो, जो बुक चाहिए आप निकाल लो और पढ़ लो। वहां भी सेम प्रोसेस, लेकिन वहां दो चीजें होती हैं अलग। वो क्या है? वहां ऐसा नहीं होता जो बुक चाहिए ले लो, वहां सिर्फ आप अपनी बुक ले सकते हैं। दूसरे के जीवन को पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती है, स्वयं के जीवन के बारे में जानने की परमिशन मिलती है। ठीक है, तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पास्ट लाइफ, आपका प्रेजेंट लाइफ, दोनों चीजें, और साथ में आपका फ्यूचर, वो भी उस रिकॉर्ड्स में मौजूद होते हैं। समटाइम्स बहुत सारी चीजें, ये आज जो कुछ आपने क्यों किया, जो भी चीज आपने की है, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर कैसा होगा, एक संभावना, वो उसमें मिलता है। हम बोलते हैं ना कि भगवान के पास तो सबका लेखा जोखा है, या सुनो, सुन रखा है हम सबने, सुना है ना? भगवान के पास तो सबका लेखा जोखा है, सबके बारे में ईश्वर जानते हैं। तो यहाँ आपके टैलेंट्स और आपके नॉलेज का भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। आपने जितनी भी चीजें की हैं, अच्छी की हैं या बुरी। इसलिए मैंने किसी क्लास में बताया था कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, और आपने गलत कर दिया, लेकिन कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो अपनी किताब में इस चीज को लिख रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स। इसलिए चीट करने से पहले, किसी का बुरा करने से पहले, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार सोचना। सब कुछ वहां लिखा हुआ है। और फिर वही चीजें जब आपके जीवन में समस्या बन करके आती है, तो आप क्या कहते हैं? वही तो बता दो मैंने किया क्या है। फिर पंडित जी कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, या तो नो। कितने लोग पंडित के पास जाते हैं और सबको पंडित जी आंसर देते हैं, नहीं देते हैं, आपके ये ग्रह यहाँ बैठा, वो ग्रह यहाँ बैठा, ये उच्च का, ये नीच का, इसकी दृष्टि इसको पड़ रही है, ये ग्रह खराब है, ये उपाय कर लो ठीक हो जाएगा। कितना भी उपाय कर लो कुछ नहीं होता। ग्रह क्यों खराब हुए? जैसे आपके कर्मा थे, वो प्लैनेटरी पोजीशन क्रिएट हुई आपको इस जन्म में जब आना था, जब आपको पैदा होना था, ताकि वो कर्म आप अनुभव कर सकें। तो ये सब कुछ हमारे कर्म का पैटर्न है ना? मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट भी सिखाता हूँ, मोबाइल नंबर भी चेंज कराता हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे से सवाल पूछा, सर मोबाइल नंबर कैसे खराब हो सकता है, उसमें ऐसा क्या होता है? मोबाइल नंबर की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मोबाइल नंबर भी आपके कर्मों की वजह से आपको मिलता है। जैसा आपका कर्मा, वैसे प्लेनेटरी पोजीशन क्रिएट हुई, और उस कर्मा को भोगने के लिए फिजिकली तो कुछ चाहिए ना। तो जब आपने मोबाइल की चॉइस की, नंबर की चॉइस की, तो वो क्रिएशन वही हुआ। ये कर्मा फिजिकल रूप में अनुभव कैसे करोगे? तो वो सामने आ गया, अच्छा ये अनुभव करा देगा, वो माध्यम बन गया, है तो कर्मा ही। इसलिए मोबाइल नंबर ठीक करके कुछ चीजें हम बैलेंस कर लेते हैं, कर्मा को ठीक करके कुछ और चीजें बैलेंस कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने जितनी भी चीजें की है, अच्छी या बुरी, सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड है, एवरीथिंग। आप अपना तो आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों का भी कर सकते हैं। अब बिंदु जी बैठी हैं अपने यहाँ पे बढ़िया घर में, शांति से लखनऊ पहुंच गई, बोली सर हम तो घर में लखनऊ में बैठे मजे से बैठे हुए हैं, लेकिन ना इच्छा हो रही कोई मिल जाए तो उसका आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना है। तो आप दूसरे का भी कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। वो कैसे करेंगे? लाइव सिखाएंगे आपको।
लाइव सिखाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये रिकॉर्ड्स कहते हैं एनर्जी के फॉर्म में है और वाइब्रेशन के फॉर्म में होते हैं। तो जब आप अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो वो वाइब्रेशन के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच होना शुरू हो जाती है। बड़े आराम से आप उसको एक्सेस कर पाते हैं, उसको पकड़ पाते हैं उस एनर्जी को, और आकाशिक रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो ट्रांसलेट होती है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो जो शब्द मैं बोल रहा हूं इस तरह से पूरी स्क्रिप्ट आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि मोनिका जी आपके जीवन में ये समस्या आई थी, इसका कारण ये था, पिछले जन्म में आप ऐसे थे, इस जन्म में आपने ऐसा कर्म किया था। ऐसा लिख के नहीं आएगा। कैसे ट्रांसलेट होती है? मीन्स आपको कुछ इमेजेस दिखेंगी, आपको कुछ सिंबल्स दिखेंगे, समटाइम्स आपको कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देगा। कई बार सिंबल्स, कई बार इमेजेस दिखेंगे, कई बार कुछ लिखा हुआ दिखेगा। हर व्यक्ति अपने रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रिकॉर्ड को एक्सेस करना आसान हो जाता है। जब हम दूसरों के रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं तो हमें परमिशन की जरूरत होती है, तब हमें परमिशन चाहिए। यानी कि बिंदु जी मोनिका जी को जानती हैं, तो बिंदु जी मोनिका जी के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकती जब तक मोनिका जी की परमिशन नहीं मिलेगी। जब मोनिका जी कह देंगी कि यार बिंदु जी आप मेरे रिकॉर्ड को एक्सेस करके बताओ मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तब परमिशन मोनिका जी ने दी, तभी बिंदु जी उनके रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगी। क्योंकि जब हम उस लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो दूसरे के रिकॉर्ड एक्सेस करने की परमिशन हमें नहीं मिलती है जब तक उस व्यक्ति की परमिशन ना हो। ठीक है? मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे का रिकॉर्ड आपको देखना है, तो क्या आप स्कूल के अंदर एंटर करके देख लोगे क्या? यस और नो? देख सकते हो आप? नहीं। पहले स्कूल के मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ये बच्चे का रिकॉर्ड चेक करना है, और उसके बाद भी क्यों देखना है, क्यों परमिशन दे दें? आप बताओगे उनके पेरेंट्स की तरफ से मैं आया हूँ या मैं उनका गार्जियन हूँ और मुझे उसके बारे में जानना है, या उनकी परमिशन है, मुझे परमिशन लेकर के मैं आया हूँ, परमिशन आप बोलोगे, फिर मैनेजमेंट की परमिशन होगी, तब आपको वो चीजें मिलेंगी। वैसे ही सेम जब हम दूसरों के रिकॉर्ड एक्सेस करने की बात करते हैं तो हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है आकाशिक रिकॉर्ड चेक करने के लिए। अब आप सवाल पूछोगे, हम अपना रिकॉर्ड तो एक खोलेंगे तो हम किससे परमिशन लेंगे? हमें अपना रिकॉर्ड चेक करने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? यस, देयर इज सो मैनी बीइंग्स जहां से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। यानी कि आप इस दुनिया से उस डायमेंशन में ट्रैवल करके जाओगे अपनी सोल कॉन्शियसनेस के थ्रू, तो आप अकेले नहीं जाओगे। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके देवी देवता आपके साथ रहेंगे, आपके एंजल्स आपके साथ रहेंगे, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ रहेंगे, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ रहेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में आपकी मदद करेंगे, और जहां आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे और रिटर्न भी लेकर के आएंगे अपने साथ। तो हमें हर एक स्टेप को फॉलो करना होता है, स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? समझ में आया ये चीजें? तो आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए स्पिरिट गाइड, असेंडेड मास्टर्स, टीचर्स, गुरु, पहले उनको समझना होता है, उनसे कनेक्ट होना होता है। तो जब हम इस क्लास को करेंगे तो हम अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होंगे, अपने असेंडेड मास्टर से कनेक्ट होंगे, अपने एस्ट्रल मास्टर से कनेक्ट होंगे, अपने एंजल्स और गार्जियन एंजल से कनेक्ट होंगे, अपने देवी देवताओं के साथ कनेक्ट होंगे, और उनकी हेल्प से उनके साथ हम उस डायमेंशन में जाएंगे अपनी सोल कॉन्शियसनेस की एनर्जी लेकर के, और फिर वहां हम अपने रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेंगे, उसको हील करेंगे, और फिर हम वापस आएंगे। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है? कई बार जब आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं तो आपको कुछ सेंसेस होते हैं, कुछ चीजें आपको महसूस होती हैं,
कुछ चीजें जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको सुनाई देती है, क्योंकि हर चीज लिखी हुई नहीं होगी। ऐसा मत सोचिए कि हर चीज लिखी हुई मिल जाएगी, बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं। मैंने कहा सिंबल्स दिखाई देंगे बुक के अंदर, कुछ लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, कुछ और इमेजेस दिखाई दे सकती हैं, कई बार कुछ आवाजें भी सुनाई देंगी, जैसे कोई आपसे कुछ कह रहा है। कई बार आपको कुछ टेस्ट आएगा, कई बार आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई आपको टच करके गया हो, कुछ बता रहा था आपको। होता है ना, घर में कोई हमसे कुछ कहना चाहता, हम नहीं सुन रहे, हमारा ध्यान दूसरी तरफ, तो पीछे से हमको कोई टच करता है, सुन नहीं रहे हो क्या? ऐसा ऐसा है समटाइम। तो ये सारी चीजें, इसलिए ये कौन होते हैं? ये वही है जो डिवाइन एनर्जी हमारे साथ हमको प्रोटेक्ट करके वहां तक लेकर के जाती है, जो हमारी मदद कर रही होती है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, और हमको उस चीज से बाहर निकलने में मदद करती है, और हम हील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, सॉल्यूशन ले पाते हैं, और फिर हम वापस अपनी दुनिया में रिटर्न आ जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया सबको? कितने लोग हैं जो अपने आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हैं? जल्दी से बताइए, कितने लोग हैं जो एक्सेस करना चाहते हैं? वेरी नाइस। खुद का करना चाहते हैं, दूसरों का भी करना चाहते हैं? खुद का करना चाहते हैं तो एक फिंगर दिखाएंगे, तो दूसरों का भी करना चाहते हैं तो दो फिंगर दिखाएंगे ना, क्लियर हो जाएगा। वेरी नाइस। दूसरों का भी करना, सर अपना करने में मजा कम है, दूसरों का करने में ज्यादा आनंद है। मुझे पता चलेगा सर इसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्या गुड़ खिलाए थे इसने पिछले जन्म में, है ना? तो हम दूसरों का भी करना चाहते हैं। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल है। लेवल 1 में हम सीखते हैं कि हम खुद की आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करते हैं। ये 6 से 7 दिन का प्रोसेस होता है। ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स होता है। थ्योरी पार्ट इसमें 10 से 20% ही है, 80% प्रैक्टिकल कोर्स होता है ये। हर दिन आपको वहां जाना है अपने रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए। तो 6 से 7 दिन ये पूरी प्रोसेस आपको सिखाई जाती है, और इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है कि आप 7 दिन के बाद अपने खुद के रिकॉर्ड खुद से भी एक्सेस कर सकते हैं, तब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आपको स्ट्रांग बना दिया जाता है। और ये एक बार सीखा तो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ है। ऐसा मत सोचिए कि एक साल में सिखा दिया, अब एक हफ्ते के बाद पता नहीं मेरे से एक्सेस होगा कि नहीं। नहीं, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लेवल 1 में हम सीखते हैं खुद के आकाशिक रिकॉर्ड कैसे एक्सेस करें। लेवल 2 में हम सीखते हैं दूसरों के आकाशिक रिकॉर्ड हम कैसे एक्सेस करें, अपने हस्बैंड के, अपनी वाइफ के, अपने भाई बहन के, अपने रिश्तेदारों के, अपने पेरेंट्स के, अपने दोस्त यारों के, अपने कुछ क्लाइंट्स के, किसी के भी जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिकॉर्ड एक्सेस करना है, लेवल 2। खुद का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो लेवल 1। और अगर किसी को सिखाना है कि सर मुझे तो आपकी तरह ही बनना है कि मैं दूसरों को सिखा सकूं, तो लेवल 3। दूसरों को सिखाना है तो लेवल 3 तक करना है, दूसरों को नहीं सिखाना है, ओनली लेवल 1 और लेवल 2 पर्याप्त है, जहां पर आप खुद के लिए भी कर पाएंगे और दूसरों का भी कर पाएंगे। ठीक है? तो 6 से 7 दिन लगेंगे लेवल 1 में, 5 से 6 दिन लगेंगे लेवल 2। 100% कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत थोड़ा सा है। चीजें कैसे कैसे करनी होती, क्या बताना होता है, वो चीजें बताएंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके लेकर के वहां तक जाएंगे, और आपको रिकॉर्ड एक्सेस करवाएंगे। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, और आप उसको वहां सॉल्व करेंगे, उसको डील करेंगे, और फिर वापस आएंगे। ठीक है? लेवल 2 में दूसरों के लिए कैसे करना ये सीखेंगे। सर क्लास कब से चालू होगी? ये क्लास सोमवार के दिन से, मंडे से स्टार्ट होगी लेवल 1 की, पूरे हफ्ते चलेगी। उसके अगले हफ्ते में लेवल 2 की स्टार्ट होगी, पूरे हफ्ते चलेगी। 19 तारीख से आज 15 तारीख हो गई है, 2 3 दिन, 2 दिन के बाद संडे है, मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी लेवल 1, फिर अगले मंडे से लेवल 2। क्लियर है सबको? चलिए, और कोई सवाल है तो जल्दी से हैंड रेज करें। तो टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग 8:40 से क्लास स्टार्ट होगी।
8:40 से 10 बजे तक। ठीक है, 8:40 to 10। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, सारी चीजें इसमें मेंशन करके रखी हुई है मैंने। विजुअल हो रही स्क्रीन? ओके। लेवल 1 इसमें 6 डेज लिखा हुआ है, ये 6 डेज की क्लास है, बट एक दिन ये हम एक्स्ट्रा भी लेकर के चलते हैं कि समटाइम्स अगर कुछ और प्रॉब्लम है या प्रैक्टिस की जरूरत हमें लग रहा है कि और भी है, तो 7 दिन तक क्लास जा सकती है। लेवल 2 5 दिन की क्लास है, 6 दिन तक जा सकती है, एक दिन और इसमें भी प्लस हो सकता है। ठीक है, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स लेवल 1 19 तारीख से चालू होगा, मतलब इस वीक से चालू हो जाएगा। टाइमिंग होगा 8:40 से 8:40 दिया हुआ है ताकि आप 8:40 पे ज्वाइन कर सके। 8:45 से क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी और 10 बजे क्लास को हम ओवर कर देंगे, क्योंकि 10:05 से हमारा मेडिटेशन का जो सेशन है वो भी चलता रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। 10:05 से मेडिटेशन वाला ऑलरेडी वो क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, इसकी जो दोनों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की फीस अगर मैं बात करूं तो दोनों की फीस 9999 रुपीस है। बट ये दोनों कॉम्बो ऑफर में जो आपको मिल रहा है 6666 में ये आपको ऑफर मिलेगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिला करके। अगर आप दोनों सिंगल सिंगल करना चाहते हैं तो लेवल 1 की फीस है 3000, लेवल 2 की फीस है 4000, टोटल 7000 रुपीज। कॉम्बो लेते हैं तो 6666 है। ठीक है, गूगल पे फोन पे नंबर भी इसमें दिया हुआ है, आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या डायरेक्टली मेरे से बात करके पर्सनली आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और कोई सवाल किसी के? जल्दी से बताइए, कोई सवाल है क्या? यस रितु जी। हमको अगर अपना करवाना हो, हमको नहीं सीख, हमको सिर्फ अपना पता करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? 5000 रुपए, 5000 रुपीज मेरी फीस है। जिनको भी अपना आकाशिक रिकॉर्ड चेक करवाना है 5000 फीस लगती है। हम आपका आकाशिक रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, मतलब उसमें सारी चीजें समझ आ जाती? सारी चीजें एक बार हम एक्सेस करेंगे, आपकी 2 या 3 प्रॉब्लम्स को लेकर के जाएंगे और उसके रिलेटेड जो आंसर्स मिलेगा, सॉल्यूशन आपको हम देंगे। और वो उसके रिलेटेड जो भी हीलिंग्स करनी है वहां पर बैठ के जो करनी है वो हम करके आएंगे। और नीचे कुछ रिचुअल्स करने की जरूरत होगी, जो वहां से हमको मिलेगा समाधान, वो हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम की वजह से ये था, ये समाधान है, इसको इस तरीके से आपको करना है, वो आपको बता देंगे। जो हीलिंग हमें करनी है वो हीलिंग हम करेंगे वहां पर जाकर के। तो इसकी फीस होती है 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज में एक बारी खुद की आकाशिक रीडिंग करवाना आसान है, या फिर 3000 रुपीज में लेवल 1 सीख करके सारे जीवन जितने बार मर्जी चाहे रोज रोज जाइए अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर के, रोज एक प्रॉब्लम लीजिए, वहां जाइए, वहां उसको ठीक करके आइए, वापस आ जाइए, फिर अगले दिन दूसरी प्रॉब्लम लेकर के। तो सारे जीवन के लिए सीखना है या एक बार में खत्म करना है? फिर आप बोलोगे सर 3 महीने बाद मेरे पास होना है, सर एक जीवन बड़ी समस्या आ गई, आकाशिक करवाना है, लाओ 5000 रुपए दो। फिर 6 महीने बाद आप आए, सर एक और बड़ी समस्या आ गई, लाओ 5000 रुपीज दो। क्योंकि मैं एक बार आकाशिक की मेरी फीस है, ऐसा नहीं कि मैंने 5000 लिया तो मैंने लाइफ टाइम के लिए लिया ना, वन टाइम। लेकिन आप सीखते हो तो आपके लिए क्या है, लाइफ टाइम के लिए, वो आप खुद चाहे जितने बार चाहो, आपकी मर्जी, आपकी लाइब्रेरी, आपकी बुक। गॉट द पॉइंट? इसलिए मेरा पहला प्रेफरेंस ये होता है कि आप आकाशिक रीडिंग किसी और से ना करवाएं, आप खुद से सीखें और खुद से करें। इसका बेनिफिट, चलो रितु जी ने मेरे को बोला सर मेरी समस्या ये है, मेरे को आकाशिक रीडिंग कर दीजिए, मैंने कर दिया। मैं बढ़िया गया, बढ़िया मजे से वहां पर एंजॉयमेंट के साथ गया, वहां सारे रिकॉर्ड चेक किए और मुझे समझ में आया कि रितु जी की प्रॉब्लम ये थी। और मैंने उसमें और वापस आने के बाद थोड़ी मिर्ची थोड़ा मसाला डाला और बढ़िया एक कहानी बनाई और सुना दी। अब सर रितु वीडियो जी को शो नहीं पता हो रहा चलेगा कि, आपका। ओ सॉरी, तो रितु जी को क्या पता कि मैंने कहानी में नमक मिर्ची मसाला लगा के सुनाया, उनको तो नहीं पता चलेगा ना, वो तो सिर्फ मुझे पता होगा। लेकिन अगर आप स्वयं उस जगह पे जाते हैं, अपने रिकॉर्ड खुद एक्सेस करते हैं और आप देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, उसको सॉल्यूशन क्या था, वो आप स्वयं देखते हैं, समझते हैं और उसको हील भी खुद करके आते हैं,
अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पता, आपको सारी चीजें जो भी समझ में आएंगी कि रियलिटी होगी, यस आपने ऐसा किया था इसलिए ऐसा था, इसको ऐसे ठीक करना है, तो दैट्स अ रियलिटी। और द पॉइंट, दो फायदे, दो फायदे बता रहा हूं, दो फायदे, पहला ये कि आपके पैसे की सेविंग, दूसरा फायदा लाइफ टाइम के लिए एक्सेस, तीसरा फायदा कोई और कहानी बना के सुनाए उससे अच्छा तो आप रियलिटी खुद जा करके देखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मार्केट में कई सारी चीजें गलत भी चलती हैं, तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता, मैं इस पे बिलीव करता हूं कि व्यक्ति स्वयं जा करके देखिए, है ना। फिर भी आपकी इच्छा है तो आप आकाशिक रीडिंग मेरे से करवा सकते हैं, डोंट वरी। मेरा काम था एक बार ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यस बिंदु जी, क्या सवाल है? सर ये पक्का है कि हम लोग आकाशीय रिकॉर्ड अपना देख सकते हैं? पक्का? बिल्कुल पक्का है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी आकाशिक रिकॉर्ड दिखवाया है, मतलब कि जिनने मेडिटेशन किया ही नहीं, लंबे समय क्या मेडिटेशन करते ही नहीं है, लेकिन 7 दिन की क्लास में उनको भी आकाशिक एक्सेस होता है, वो भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड चेक करते हैं, सॉल्यूशन लेकर के आते हैं और बड़े खुश होते हैं। ये प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन मुझे ये वहां से मुझे खुद को मिला है, मैंने देखा ये प्रॉब्लम थी, कारण क्या था और इसका सॉल्यूशन ये निकल के आया है। तो वो रिजल्ट जब खुद मिलते अच्छा, हैं तो मतलब बड़ी खुशी प्रॉब्लम होती है। जी बोलिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसमें रहता है बुक में? नहीं, बुक में नहीं रहता, सॉल्यूशन वही मिलता है। आप मेरे से प्रॉब्लम, सर ये प्रॉब्लम है, तो ठीक, मुझे समझ में आ हम्म। गया ये प्रॉब्लम क्यों आई है सर, ये बता दीजिए, तो ये बुक में देख के बता दिया ये प्रॉब्लम इसलिए आई है। अब जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आप पूछते हो इसका समाधान क्या है, इसको ठीक कैसे करूं मैं, तो वो समाधान भी मिलता है। फिर आप उसको हील भी करते हो, हीलिंग भी वहीं बैठ करके देते हो, फिर वापस आते हो। तो ये सब कुछ आप स्वयं करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है और आपकी चीजें स्वयं खुद देखते हैं, तो आपको ये शंका दूर हो जाती है कि पता नहीं सामने वाले ने सच बोला था या झूठ। यस और नो। मन में एक शंका थी, अरे यार मैंने सर को ना 5,000 रुपए दिया था आकाशीय करण, अच्छा ये सब कुछ नहीं होता, झूठ होता है, कहा तू फंस गई, 5,000 रुपए और डुबो लिए। अब आपके मन में एक शंका का कीड़ा आ गया, पता नहीं सर ने सच बोला था या झूठ। तो आप क्या करो, खुद देखो, शंका खत्म। यस और नो। ठीक है, चलिए, तो इसका लेवल 1 की फीस है 3,000 रुपीज, लेवल 2 की फीस है 4,000 रुपीज, 1 रुपए कम दोनों में, 2,999 और 3,999। ओके, कॉम्बो में लेते हैं तो 6,666 फीस। एक करना चाहते हैं तो एक कीजिए, खुद के रिकॉर्ड एक्सेस कीजिए, दोनों करना चाहते हैं तो दूसरों के रिकॉर्ड भी एक्सेस कीजिए, दोनों सीखिए। ओके, सर ये वाले और कोई क्लास सवाल है? आप ही लेंगे ना? जी हाँ, ये वाली क्लास मैं ही लूंगा, डोंट वरी, मैं ही कराऊंगा। इन्हीं सब चीजों की प्रिपरेशन की वजह से बीच में मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं क्लासेस मेरे बीच में नहीं हो पाई थी। ये सारी क्लासेस जो भी होंगी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक भी कोई जाना चाहता है तो वो सारी क्लासेस मैं ही कंडक्ट करूंगा। ठीक है, अब एक और ऑफर है सबके लिए,